हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ गया हूँ। जो अभी अभी आपका पहली शिफ्ट का जो भी आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पेपर हुआ है। गाइस, बहुत ही मस्त ये पेपर आ गया है, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। तो गाइस, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो गाइस 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि गाइस एक एक सवाल मैं आपको ट्रिक से कराने वाला हूँ। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो गाइज यहाँ से आपके कम से कम 9 से 10 सवाल अगले शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से एक एक सवाल कर लेते हैं। पहले शिफ्ट के सभी सवालों को मैं ट्रिक से करा देता हूँ। तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलना, ठीक है गाइज। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, तो गाइज नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की ट्रिक के लिए बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देख लेते गाइज पहले शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया है। तो गाइज ये किया है भारत और फिलीपींस ने, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, किस देश ने दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किया है। तो गाइज ये किस देश ने किया है, ये किया है गाइज स्वीडन ने। स्वीडन यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ओके गाइज, दोस्तों हम 100% रियल एनालिसिस देने में विश्वास रखते हैं। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो गाइज आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आज के पेपर में पहले शिफ्ट में क्या पूछा गया, भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गाइज ये किस किस ने किए हैं, ये किए हैं भारत और बांग्लादेश ने, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। दोस्तों थोड़े सवाल आपके करंट के भी पूछे गए। इसरो और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो गाइज ये किसके द्वारा किया गया है, इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक करते चल रहे होंगे। मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। ओके गाइज, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये पूछा गया, द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज के संकेत और लक्षण क्या है। तो गाइज इसके लक्षण है ट्रेमर यानी कंपन, इम्पेयर पोस्चर और बैलेंस, बिगड़ा हुआ आसन और संतुलन, और स्पीड चेंजेस। तो गाइज इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त के सभी। ठीक है, तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट अस्थमा। गाइस ये पूछ रहा है कि अस्थमा के सिम्टम क्या होंगे। तो गाइस इसके सिम्टम होते हैं फीवर यानी बुखार। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों पेपर इजी था, पेपर मस्त था आपका। अगर वीडियो पूरा देखोगे एक एक सवाल मैं आपको ट्रिक से करा दूंगा। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा, ये रिपीट हो गया सवाल, यानी फीवर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन विच वन फ्रैगमेंट ऑफ द बोन गोज इनटू अनदर। तो दोस्तों ये किस प्रकार का फ्रैक्चर होता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, इन ए पेशेंट विद पेरिनीशियस अनेमिया द प्राइमरी पर्पज ऑफ सीलिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। तो गाइस इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, यानी विटामिन B12 का अवशोषण। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया,
ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज अबव नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर लेकिन उन नैदानिक मधुमेह के नीचे। तो जो गर्भ अवस्था के दौरान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो गाइज उसे कहा जाता है गैस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भकालीन मधुमेह, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मेसोडर्मल सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यूज। हिंदी में आप लोग नीचे पढ़ सकते हो। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सार्कोमस, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके गाइज, तो गाइज इन्हें क्या कहा जाता है? सार्कोमस। अगला सवाल देख लेते हैं। इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी। तो गाइज इसको क्या बोला जाता है? तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, A, B, C, ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट था, इसको करके जरूर जाएंगे, अगले शिफ्ट में भी ये आएगा। अगला सवाल देख लेते गाइज, क्या पूछ लिया गया? तो गाइज ये आपका गणित का सवाल पूछ लिया गया नंबर सिस्टम से। ठीक है गाइज, ये सवाल पूछा गया 1:2:3:4 अनुपात में 4 संख्याएं हैं, इनमें इन संख्याओं का योग है 100। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या होगी गाइज आपकी क्या? सबसे छोटी संख्या होगी 1 की वैल्यू बतानी है। अब आप लोग देखो, इनको जोड़ो, कितना आएगा? जोड़ने के बाद में आएगा 10 की वैल्यू क्या दी गई है? 100। तो गाइज यहाँ से 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, और निकालनी है हमें सबसे छोटी वैल्यू, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ 1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू आएगी 10। तो दोस्तों 10 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या होगी 10। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ओके गाइज, आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं क्या पूछ लिया गया। तो गाइज एक सवाल ये पूछा गया, द स्क्वायर रूट ऑफ 4624, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो, जब भी इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे आप लोग? 4 की वजह से आपको एक तो जो आपका स्क्वायर रूट निकल के आएगा, वर्गमूल निकल के आएगा, उसके आखिरी में 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब आपको चेक करना है, ये इसको अभी हटा दो, इसको हटा दो अभी, ये बचा, ये किसके स्क्वायर के आसपास है? तो गैस एक तो होता है 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो गैस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो गैस ये किसके आसपास है? ये आपका है, इससे पहले वाला स्क्वायर क्या है? 6 का स्क्वायर। तो गाइस जो आपका वर्गमूल आएगा उसके पहले 6 होगा। ये भी हो सकता है आपका आंसर, ये भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता लगाना है? अब आप लोग खुद देखो, जो हमारा 60 का स्क्वायर होता है ये 3600 के आसपास होता है। ठीक है गाइस, 3600 होता है, लेकिन ये हमारा 3600 से तो बड़ा है, तो बड़े वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। तो गाइज आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। ठीक है गाइज, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। गाइज पिछले सवाल में गलती से वो सवाल मैंने करा दिया, वो सवाल आपका पूछा नहीं गया था, वो बाय मिस्टेक मैंने आपको करा दिया, उसके लिए कोई प्रॉब्लम मत मानना। गाइज इस प्रकार का एक सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने उसको करा दिया। ये सवाल आपका आया है पहले शिफ्ट में CHO के पेपर में, इसको ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। देखो आप लोगों को, अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे गाइज। P और Q, P किसी काम को करता है 25 दिन में, Q किसी काम को करता है 50 दिन में। तो गाइज इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? अगर यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो इस परियोजना का 18% भाग ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे?
तो गाइज इसका एलसीएम आ गया 50। पी की एफिशिएंसी आ गई 2 और 50 से 50 को भाग करेंगे 1। तो गाइज टोटल वर्क है हमारा 50। टोटल वर्क है 50। यहां से आप लोग देख लो, टोटल वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू, तो कितनी है ये 3। ठीक है गाइस, टाइम कितना है, टाइम आपको पता है कितना है, टाइम हमें निकालना है। ठीक है गाइस, टोटल वर्क कितना है 50, 50 का 18% भाग, 50 का 18% भाग कितना होगा, ये होगा 50 दूनी 100, इधर आ जाएगा 3 इंटू टी। तो गाइस यहां से क्या पता चला, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा टी इक्वल टू 2 नम 18, 3 तिया 9। तो गाइस राइट आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा, टोटल 3 दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है गाइस, जो बच्चा बी ऑप्शन करके आया उनका राइट आंसर चला गया। उम्मीद करता हूँ लाइक भी कर दिया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। ओके गाइस, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।